मयास्तु देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे अमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सीमा जी आप ही शुरू कर दें पढ़ना भी। पेज 18 से पढ़िए, बाद में फिर करेंगे डिस्कस। जो श्लोक है ना वहां से पढ़ना है। सर अष्टावक्र यहाँ से पढ़ना है। हाँ, अष्टावक्र उवाचा। ठीक है सर। मुक्ति विक्षिप्ति वेतात विषयान विशत थोड़ा तेज, थोड़ा और पास आके जोर से। स्वत्यज क्षमार्ज वदयातोष सत्यम पीयूष वद भज। ज्ञान का संवाद प्रेम की भूमिका में ही संभव है। जहाँ प्रेम का अभाव हो वहाँ ज्ञान उपजता ही नहीं है। भगवत गीता में भी सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूँ। अष्टावक्र ने भी गीता के रूप में ज्ञान दिया, अर्थात गाकर ज्ञान की वर्षा की है। गीत सदा अपने प्रिय के समक्ष ही होता है। कदाचित शत्रु के सम्मुख गाने से शत्रुता स्वतः नष्ट हो जाती है, क्योंकि गीत में क्रोध विलीन और दूरी समाप्त हो जाती है। अष्टावक्र ने कहा है, तात यदि तुम्हें मुक्ति की इच्छा है तो विषयों को विषवत तजो। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में रोम में लोग बोलोमिया नामक बीमारी से ग्रस्त थे। इसमें रोगी भोजन करके पेट भर जाने पर भी उंगली डालकर उल्टी कर पुनः भोजन करते हैं, क्योंकि इस रोग में पेट भर जाने पर भी मन नहीं भरता। वे लोग ऐसा 6-7 बार करते हैं, तब जाकर उन्हें तृप्ति मिलती है। योग प्राणायाम व ध्यान के अतिरिक्त इस रोग का कोई इलाज नहीं है, अर्थात मन व शरीर का संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि मन में तृप्ति नहीं है। संसार की आवश्यकता व इसकी सीमाएं न समझने से हम कष्ट एवं बंधन महसूस होता है और अंतोगत्वा दुख प्राप्त होता है। विषयान विषवत त्यजय। विषय बाहर है, इंद्रियां बहिर्मुखी होकर विषयों की ओर दौड़ती हैं, तभी हमें बंधन महसूस होता है। इसके विपरीत मन के अंतर्मुखी होते ही हमें बंधन नहीं है, तब हम मुक्ति का अनुभव करते हैं। बाहर किसी वस्तु पर अटका हुआ मन उस वस्तु को विष के समान मानने से उस पर से हटकर अंतर्मुखी हो जाता है। दृश्य जो देख रहे हो से मन हटाकर दृष्टा देखने वाले पर लगाना चाहिए, और ऐसा करना तभी संभव है जब विषयों को विष के समान मानो। विष किसी को अभिष्ट नहीं है, परंतु यह बात उन्हीं से कर सकोगे जिन्होंने विषयों का भरपूर भोग कर लिया है, अर्थात उन्हें उसका अनुभव प्राप्त है। जो वस्तु तुम्हारे पास है तुम उसे ही तो त्याग सकोगे। जो मनुष्य वस्तु को प्राप्त करने की दौड़ में निमग्न है, उसे न बंधन की अनुभूति होती है और न ही उसे त्यागने का विचार मन में आता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को पीड़ा के अनुभव से अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। यदि तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विषयों को विष के समान त्याग कर अंतर्मुखी हो जाओ। बस। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो अष्टावक्र ने पहला सूत्र बोला है, ज्ञान का पहला सूत्र बोला है, उसमें बोला है कि तुम्हारे को मुक्ति चाहिए ना, तो सबसे पहले विषयों को त्यागो। तो सबसे पहला क्या है? विषयों को त्यागो। विषय क्या है? विषय हमारे को दुनिया में बांधते हैं। विषय क्या है कि परवीन वाशने के पास में एक बड़ी गाड़ी है, तो मेरे को भी एक बड़ी गाड़ी चाहिए।
क्योंकि मैंने उसकी गाड़ी में बैठ के गया तो मेरे मन में इच्छा जागृत हो गई कि ये परवीन वाशनी के पास इतनी बड़ी गाड़ी मेरे पास कैसे नहीं हो सकती। तो उस गाड़ी के लिए बांधने के लिए मैं बंध गया। उसके लिए फिर मैं काम करना शुरू कर दिया। उसके लिए काम भी मैंने ऐसा शुरू किया क्योंकि मेरे पास जो धर्म के अनुसार काम होता उसमें मेरे को अर्थ मिलता ही नहीं। तो मैंने अनाप शनाप काम किया क्योंकि बड़ी गाड़ी चाहिए। तो अर्थ के हिसाब से मैंने मतलब जो कमाया वो मैंने धर्म के हिसाब से नहीं कमाया। बड़ी लाइफस्टाइल चाहिए, बड़ा काम चाहिए, विश्व में फंसता गया। तो अर्थ, धर्म, काम, ये तीनों चीजें जो है ना ये भी बंधन का ही कारण है। क्योंकि कमाना, काम करना, अगर हम धर्म में भी फंस जाते हैं, धर्म को क्योंकि अच्छी तरह से समझते नहीं है। मैं समझता हूं मेरे को तो बस भगवान कृष्ण की पूजा करनी है। वो भगवान कृष्ण का मंदिर, इस्कॉन के मंदिर में जब छोटा सा मंदिर होता था ईस्ट ऑफ कैलाश में, पूरा बड़ा नहीं बना था, वहां पे एक ब्लैक बोर्ड होता था। ब्लैक बोर्ड में लिखा होता था कि कृष्ण भगवान है, पहला सूत्र, ठीक है। दूसरा, अगर कोई शिव और ब्रह्मा की भी पूजा करता है तो वो पाप करता है। मतलब उन्होंने इतना विकृत कर दिया उसको, जबकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बोला कि अनंत गॉड है, जिस मर्जी की पूजा कर। लेकिन इस्कॉन भगवान कृष्ण को मानता है। उन्होंने उसको इतना विकृत कर दिया कि सेकंड लाइन में लिख दिया कि शिव और ब्रह्मा की भी कोई पूजा करता है तो वो पाप करता है। तो ये धर्म भी अच्छी तरह से समझो, तब आप उससे मुक्त हो सकते हो। लड़ाई हो जाती है किसमें? दूसरों को तो छोड़ो, वैष्णव और शिव में लड़ाई हो जाती है। मुस्लिम धर्म में ही कितने 16 सेक्स है बताया गुरुजी ने, और 16 सेक्सों में लड़ाई चलती रहती है। तू ऐसे कर, वो ऐसे कर। तो क्या है, धर्म भी अच्छी तरह से नहीं समझा। धर्म भी बंधन का कारण है कि मैंने तो ऐसे ही पूजा करनी है, वो भी बंधन का कारण है। काम भी बंधन का कारण है, कर्म जैसा करो। और अर्थ तो सबसे बड़ा बंधन का कारण, 99 का चक्कर। तो ये सारे विषय हैं। तो उसने सबसे पहले बोला है विषय को त्यागो, विषयों को त्यागो। विषयों को त्यागने का मतलब क्या है? अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। जब आप अंतर्मुखी हो जाओगे तब ये अष्टावक्रा की गीता आपको समझ में आएगी। बाहर ही बाहर रहोगे, विषयों में रहोगे तो समझ में ही नहीं आएगी। पहले तो उन्होंने 3 नियम बना दिए, क्वालिफिकेशन, कि बॉडी को आप ठीक रखिए, वाणी को ठीक रखिए और मन को ठीक रखिए, ध्यान व्यान करिए। फिर उसने बोला वो तीनों हेल्प करेंगे आपको अंदर जाने के लिए। और पहली बार उसने जो अष्टावक्र ने पहला ही सूत्र बोला है, उसमें पहली लाइन में बोला है मुक्ति मिचिस चेतात विषयान विषय तज्य। दूसरी लाइन तो बोली नहीं अभी हमने। 5 प्रिंसिपल है। विषयों को त्यागो, और कहते हैं किसको त्याग सकते हो? जो तुम्हारे पास है। हमारे पास ही तो है। मेरा 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 अर्थ, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ, उसको त्याग सकते हैं। अहंकार से बोल रहे हैं वो मैं, सब कुछ उसको त्याग सकते हैं। तो उसको त्यागो, यहाँ पे बोला बढ़िया वृत्ति। लिखते हैं, कहते हैं कि जिन्होंने विषयों का प्रभु भोग कर लिया है, अर्थात उन्हें उनका अनुभव प्राप्त हो गया है, जो वस्तु उनके पास है तुम उसे ही तो त्याग सकोगे। राजा जनक, सब कुछ है उसके पास, सब कुछ करते हुए भी वो वैराग्य में है, उनमें विषयों में फंसता नहीं है। त्यागने का मतलब यही है कि उसमें आसक्ति नहीं रहे। यहाँ पे फिर दोबारा क्वेश्चन है, वैराग्य का मतलब यही है कि भागना नहीं है जीवन से, यहीं पे रह के वैराग्य मतलब आसक्ति नहीं रहे, संतोष रहे। वो आएगा 5 प्रिंसिपल, संतोष भी उसमें से, जो है उसमें संतोष रहे। ये नहीं कि उसको फेंक दो, फेंकना नहीं है किसी भी चीज को, उसमें आसक्ति ना रहे। बहुत ही बढ़िया है। और इंग्लिश का पढ़ो। हाँ जी, इंग्लिश का कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। हाँ, असीमा गुप्ता पढ़ रही। Mukti Michisi Chetat. Ashtavakra said that if Janak really desired liberation and freedom, they are achieved only after a certain degree of awakening. One gets tired of habit. Alcoholics are so tired of alcohol, it does not make them any better, but they feel bound by it. It's very fortunate if this very desire has arisen. Know that you are eligible. You are
थोड़ा chosen और तेज one. बोलो तो अच्छा है, आ तो रही है आवाज। Hello. Are you हाँ. अभी बेटर है, अभी बेटर। Know that you are the eligible. You are chosen one. If even the slightest desire to be free has arisen in you, you should pat yourself on back. You are very lucky. Billions of lives on this planet don't have this blessing. They do not even live. They exist, die, and dissolve. They are not bored. Even of the even of they are bored, they are bored about something very small. A little change can make them very comfortable again. So, blessed are those who get bored. Amidst the many billions of lives on this planet, it's very rare and precious to have a human birth. There is only one human among so many millions of creatures. This is very valuable. And in human birth, it's very valuable and precious. If you get bored with your habits, routines, and patterns, and you want to be free, you are very, very fortunate. And even if this desire, wanting to get rid of sorrow and get out of their frustration, is there in people to get an opportunity to be in the company of an Ashtavakra is even more difficult. The presence of Ashtavakra, one who has crossed the frontier of bondage, is still more difficult. Mukti Michasi Chetat Vishyan Vishva Tvadyata. What binds you? The five senses. Your taste is number one. If there is no salt in your food, you should see the expression on the faces of so many people. Lunchtime will be really entertaining. Some people like spicy food and some don't like it. A small thing like taste binds you. You are used to definite type of food, and if it isn't there, it is enough to upset you and push your panic buttons. Taste has bound you, the craving for taste, eating ice cream, etc. If you don't have it, you dream about it and eat in your dream. What is happening in the different room? Kutis or ashrams. People are dreaming about pizzas. It is strange, very funny, but interesting. It is the same thing with musicians. They are used to music, playing tapes day and night, music, music, music. They are addicted to that music. I remember one gentleman who was so fond of Carnatic music that he would drive in the car and sing. When he visited anybody, he would start singing while entering the gate. People would raise their eyebrows. He would sing from early morning till night. At 11 o'clock at night, the radio broadcast ended. People forgot to switch off and go to sleep with the radio on. Many do this and suddenly wake up in the middle of the night, 2 or 3 o'clock, to the radio making static sounds. They are so much addicted to music, whether Carnatic, Hindustani, or anything else. The music is not elevating them to an ecstasy or giving them joy, but is just a sort of addiction. It is the same thing with smell. You wear perfumes. Now a person who wears a perfume does not smell it after a while, but others can smell it. People put on balms such as eucalyptus and they do not get the smell for long, just for a few minutes. But when others come for meditation or pranayam and are near such a person, they feel that he applies all sorts of things on the body and that he smells. देखो बहुत बढ़िया, हिंदी में और इंग्लिश में हम दोनों पढ़ रहे हैं। हिंदी में तो वो पूरा उन्होंने विषय बता दिया जो बाहर का, और इंग्लिश में बता दिया पांच सेंसेस आपको बाइंड करती है कि खाना है। और मेरा तो इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है, आश्रम में बहुत जाते हैं हम लोग और बहुत बारी गए भी हैं। तो टीचर्स रिफ्रेशर मीट में भी जो रूममेट है ना, कई ऐसे गुट बना लेते हैं 5-7 लोग, और वहां पे गुरुजी का सेशन चल रहा है और उसके बाद वो आपस में थोड़ा थोड़ा चिट चैट करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। यार ऐसा है, आज रात को ना डिनर तो बाहर ही करेंगे, डिनर बाहर करेंगे, टैक्सी बुला लेते हैं, डिनर बाहर करने जाते हैं, यार आज उधर चलेंगे। तो गुरुजी ने बोला ना ये पिज्जा,
कि तुम पिज्जा के बारे में सोच रहे हो आश्रम में। पिज्जा तो आश्रम में तो मिलता नहीं है। अब गुरुजी ने गोलगप्पे वगैरह कई बाहर रखवा दिए हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है कि ये लोग मानेंगे नहीं। तो लेकिन उसके बावजूद भी, अरे यार आश्रम में तुम 5 दिन के लिए आया है, 5 दिन के आने में तू इतना बेचैन हो गया कि तू बेंगलोर जाके 25-30 किलोमीटर जाके खाएगा और सत्संग मिस करेगा। गुरुजी का सेशन खत्म हुआ, वो प्लानिंग शुरू, सेशन में ही प्लानिंग शुरू गुट बना के। तो क्या बॉन्डेज हो गया? गुरुजी इतना ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बॉन्डेज हो गया वो विषय उसमें ही फंस गया, सेंसेस में। इसी तरह से बता रहे हैं, अरे आश्रम में आया, इतनी हैवी स्मेल, कई लेडीज होती है इतनी हैवी स्मेल वियर करेंगी कि वो सारा का सारा विषम लक्ष्मी मंडप में उनकी तरफ ध्यान चला जाएगा। क्या कर रहे हो? किसमें बाइंड कर रहे हो? तुम आश्रम में आए हो, साधना करने आए हो, ना कि फैशन शो में आए हो। तो ये गुरुजी जो बोल रहे हैं ना, वेरी वेरी प्रैक्टिकल, एंड यू कैन सी इवन इन आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम। और जगह भी मिलेगा, लेकिन मंदिर में भी लोग जाएंगे इतना सज धज के, इतना वो करके, सब कुछ करके। भाई कहीं पार्टी में जाना है, आई अंडरस्टैंड, यस इट शुड बी। मंदिर में जा रहे हो तो सिंपल जाओ भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो कहते हैं आदमी जो है ना वो इसमें फंस जाता है। ऐसे ही म्यूजिक में, पांचों सेंसेस में आदमी फंस जाता है। और बोल रहे हैं कि उससे पहले जो बोला बहुत ही बढ़िया, कि मनुष्य जीवन अति दुर्लभ, करोड़ों योनियों में अति दुर्लभ योनि मनुष्य जीवन की, और आपको मिली है। और आपको मिली है करोड़ों लोगों में से कुछ लोग ही होते हैं जिनकी ज्ञान की पिपासा होती है, जो समझ सकते हैं। 4 अवस्था में दोबारा रिपीट कर देता हूं, कई लोगों को नहीं आया होगा याद। तो एक तो है हमारी, जो हम जाग रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, ये जागृत अवस्था। एक होती है स्लीप, नींद की अवस्था। तीसरी होती है ड्रीम। तो 3 अवस्था तो सबको पता है। एक जो सबसे बढ़िया अवस्था है वो पूर्ण जागृत। पूर्ण जागृत मतलब जागते जागते आपको पता है आप क्या कर रहे हो, विषयों में फंस रहे हो कि क्या कर रहे हो। यू आर कनेक्टेड विद द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। हर टाइम, हर जगह, हर चीज में आपको भगवान दिखता है। भगवान का मतलब नेचर दिखती है, पांचों तत्व दिखते हैं। तो उसी से आप कनेक्टेड रहते हो हर टाइम। तो उसको बोलते हैं पूर्ण जागृत। और आदमी ऐसा पूर्ण जागृत हो तो उसमें 5 तत्व दिखेंगे या भगवान दिखेगा, तो उसको क्रोध आएगा ही नहीं। क्रोध कैसे आएगा? उसको अपनापन ही दिखेगा ना, बिलोंगिंगनेस होगी। अगर वो आ जाए तुर्यावस्था में तो उसको क्रोध आने का मतलब ही नहीं, वो फंसेगा भी नहीं किसी चीज में। और वो ऐसे लोग कहते हैं बड़े चूजन वन होते हैं, उनको बड़े लकी होते हैं। बिरलों में कोई, करोड़ों में एक आध आदमी होता है जिनके अंदर ये पूर्ण जागृत हो जाए, और पूर्ण जागृति से पहले की स्टेज भी जागृत हो जाए कि मेरे को ज्ञान की पिपासा है। जैसे राजा जनक, फिजिकल लेवल पे कोई कमी नहीं थी उनके पास, उनको फिर ज्ञान की पिपासा हो गई। फिर ज्ञान की पिपासा में सदगुरु मिले। सदगुरु जो मिलते हैं वो आज्ञा चक्र से लेके क्राउन चक्र तक आपकी जननी हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। यहाँ पे लिखा है बार बार, हिंदी किताब में तो पूरा उन्होंने लिखा है, बीच में नहीं छोड़ते। हाथ पकड़ के आज्ञा चक्र से क्राउन चक्र तक गुरु ले जाते हैं। गुरु के बिना गति नहीं। सब लोगों ने, जिसने भी मनुष्य का जीवन लिया, उन सब लोगों ने अपने को गुरु बनाया, किसी को गुरु बनाया। जैसे रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, फिर विश्वामित्र के साथ भी गुरु शिक्षा ली, कृष्ण जी ने भी गुरु बनाया, सब लोगों ने गुरु बनाया। जो मनुष्य उसमें पार, तब जब तक गुरु नहीं हो तब तक पार होगा ही नहीं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही प्रैक्टिकल है। और हम लोगों को, सबको जो इसमें लिखा है ना लैंग्वेज, कि यू आर फॉर्चुनेट, यू आर फॉर्चुनेट कि आपके अंदर डिजायर जगी कि 8:15 से 8:45 बजे तक आप लोग आ रहे हो और सुन रहे हो। गृहस्थ के जीवन में 8:15 बजे मॉर्निंग से लेके 8:45 बजे तक का टाइम बड़ा बिजी टाइम होता है। इन द सेंस कि कोई ऑफिस जा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई नाश्ता बना रहा है, कोई खा रहा है, कोई बच्चों को, तो बड़ा बिजी टाइम होता है। लेकिन आपके अंदर जो आज्ञा वो जगी है विज्ञान ज्ञान की सुनने की, तो आप आ रहे हैं। यही लिखा है यहाँ पे, इट इज फॉर्चुनेट दैट देयर इज ए डिजायर इन यू।
नो दैट यू आर एलिजिबल। जो आपके अंदर डिजायर आ गई, यू आर एलिजिबल, यू आर चूजन वन। Even if the slightest desire to be free has arisen you, you should be pat yourself on your back. You should pat yourself in your back. So beautiful. And we are so lucky and so beautiful कि गुरुजी ने ये हमको किताब दे रखी है, गुरुजी ने सीडी दे रखी है, अभ्यास में सब कुछ अवेलेबल है और बस उसी की हम चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ रहे हैं। निधिध्यास इसी को बोलते हैं, जो हम चर्चा करते हैं ना, इसी को हम बोल सकते हैं मनन करना। मनन करना और धीरे धीरे जीवन में उतरेगा जब मनन करेंगे। हाँ जी, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? कोई भी हो क्वेश्चन, अष्टावक्र के गीता के बारे में हो या अदरवाइज कोई आपका क्वेश्चन हो। जैसे प्रकाश जी, अर्थ का मतलब थोड़ा समझ नहीं आया। अर्थ का मतलब पैसा। अच्छा। अर्थ का मतलब जो जिससे पैसा है, प्रॉपर्टी है, ये सब अर्थ में है, शेयर है। धर्म, हाँ देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहले सबसे पहले है धर्म। धर्म के अनुसार अर्थ कमाओ, धर्म के अनुसार नहीं, धर्म के अनुसार काम करोगे तो अर्थ आएगा। तो ये तीनों जो है ना, ये बंधन है। जैसे मैंने बताया, मैंने वाशने की गाड़ी में गया, गाड़ी बहुत लंबी थी, बहुत बढ़िया गाड़ी थी, मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मैंने ऐसा काम किया कि जो काम मेरे को करना नहीं चाहिए था, धर्म के मतलब समझ लीजिए, आप लोग समझ सही हो कि धर्म के अनुसार था नहीं, और फिर मैंने गाड़ी ले ली, फंस गया ना। हाँ जी नीरज जी। जय गुरुदेव। आज सुन के ऐसा लगा जैसे कि साइलेंस प्रोग्राम रिपीट हो रहा हो। मुमुक्षुत्व को गुरुजी ने जो समझाया, मुमुक्षुत्व जो एक क्वालिटी है, वही आपने आज फिर से बताई यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे फिर से वो एडवांस प्रोग्राम में चलेगा। हाँ, एडवांस प्रोग्राम नेक्स्ट वीक है ना हमारा, 24 से 26 तक। इंदु सिन्हा जी हैं जो एनसीआर में सबसे टॉप में है, एपेक्स मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, उनके साथ ले रहे हैं अब की बार। और उनकी तो गुरु स्टोरी सुनते सुनते पागल हो जाओगे, हंसते हंसते पागल हो जाओगे। हाँ, जब भी मौका मिले उनसे यही कहना, गुरु स्टोरी किसी ने भी अगर आपने उसको कर लिया है ना रजिस्टर, तो इंदु सिन्हा के आने के बाद में आप भूल जाना और कहना आप मेरे को गुरु स्टोरी सुनाओ। आवाज नहीं आ रही है। ग्राउंड लेवल की वर्कर थी कि बिहार में 3-3 घंटे पैदल गर्मियों में गई, उन्होंने कोई जेल नहीं छोड़ा बिहार का जहां पे कोर्स ना लिया हो। पैदल जाके बसों में जाके, और वो ऐसी स्टोरी सुनाती हैं ज्ञान की, पूरी ज्ञान की विपाशा की स्टोरी, बहुत सुंदर। हम भाग्यशाली हैं, मैं भाग्यशाली हूं कि उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि वेद प्रकाश जी, उनका पहला एडवांस कोर्स है ये, मतलब ऑनलाइन, वैसे तो लिया उन्होंने काफी, कहते हैं उन्होंने फोन मेरे को अपना पी किया कि वेद प्रकाश जी अगला कोर्स मेरे साथ अनाउंस करना। सो ब्यूटीफुल, आई डू नॉट नो व्हाई। मैंने उनके साथ में कई YLTP लिए हैं, और YLTP लिए हैं वहां पे, असीमा भी गई थी एक दिन, तो वहां पे जा नहीं सकता आदमी, ऐसी जगह पे जाके YLTP लिए, बिल्कुल स्लम्स के स्लम्स में, जहां 2 आदमी नहीं चल सकते, वहां जाके YLTP लिए। वो किसी कॉर्पोरेट ने स्पॉन्सर किए थे, तो 10-12 हमने YLTP लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत, मजा आने वाला है उसमें, उन कोर्स में। और उन कोर्स में तो मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इसमें 1-2 लोगों ने अभी उसमें रजिस्टर करा लिया हमारे ग्रुप में से, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी मौका मिले ना, तो चाहे लिख के चाहे वैसे करके चैट बॉक्स में कि इंदु जी आप अपनी स्टोरी सुनाइए, गुरु स्टोरी सुनाइए। बहुत बढ़िया, ज्ञान की है, पूरी ज्ञान से भरपूर। नीरज जी ने बोला ना एडवांस कोर्स, तो इसलिए याद आ गया। और एक और मैंने आज ग्रुप में डाला है, ये डी एडिक्शन का कोर्स है। डी एडिक्शन का मतलब जो नशीले किसी भी पदार्थ का सेवन करते हैं, स्मोकिंग से लेके कुछ भी, चरस, गांजा या वाइट सब्सटेंस या व्हाट एवर इट इज, तो उनको मुक्त कराने का ये 5 दिन का कोर्स होता है। आई एम ऑल्सो बिकम टीचर ऑफ दैट, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। उसके 2 फ्री सेशंस हैं, मैंने आपके ग्रुप में डाला है। फ्री सेशन सैटरडे और संडे को है, तो ऐसे व्यक्तियों को जोड़िए, और ये बहुत ही बढ़िया धर्म का काम होगा कि उनको हम एक बंदे को भी उसको नशा मुक्ति से पार करा सकें, तो सच ए ब्यूटीफुल ब्लेसिंग।
सच ए ब्यूटीफुल ब्लेसिंग, वंडरफुल कोर्स, वंडरफुल कोर्स। मेरे को तो YLTP और इन कोर्सों में ज्यादा मजा आता है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू शेयर एनीथिंग? जय गुरुदेव। हाँ जी, बोलिए, कौन है हमारे साथ और कौन कौन है? हाँ जी, एनीबॉडी वांट्स टू से? सरिता जी आप तो हो, आज बोल कैसे नहीं रही? सरिता मित्तल जी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? अदरवाइज विल क्लोज। जी सर। हाँ बोलिए। सर कुछ ऐसा कुछ था नहीं सर इसमें बोलने को। वो चारों अवस्थाएं जो आपने बोली ना सर, तो वो चौथी अवस्था जो पूर्ण जागृत वाली जो अवस्था है जी, उसके ऊपर ये तीनों अवस्थाएं जो है चलती हैं हमेशा। हाँ बिल्कुल, जो पूर्ण जागृत हो जाए ना, वो तीनों अवस्था में भी पूर्ण जागृत रहता है, वो सोते हुए भी पूर्ण जागृत रहता है। इसमें चलो मेरे को एक स्टोरी याद आ गई, सरिता ने जब मेरे को उकसाया, तो गुरुजी जो है ना, ऐसा वो आफ्टरनून में विश्राम करते हैं अपनी कुटीर में, जहाँ पे भी होते हैं, तो आफ्टरनून में थोड़ा सा विश्राम करते हैं, और विश्राम करते हुए वो कहते हैं योग वशिष्ठ सुना। उनके पास 2-3 जने बैठे होते हैं, एक को कह देते हैं योग वशिष्ठ सुना, और वो योग वशिष्ठ सुना रहा होता है और पढ़ रहा होता है मतलब, और दूसरे को कह देते हैं तू ना लेटर्स पढ़, जो डिवोटीज के लेटर है वो पढ़, तीसरे को कह देते हैं ईमेल पढ़, और फिर वो ना सोने लगते हैं, और सोते सोते लगता है किसी को ना कि भैया सो ही गए, गुरुजी सो ही गए, तो वो चुप हो जाता है। वो चुप हो जाता है तो गुरुजी कहते हैं अरे कंटिन्यू रख, मतलब सोते सोते कहते हैं तू चुप कैसे हो गया, कंटिन्यू रख। सोते सोते भी वो पूर्ण जागृत रहते हैं, ये है पूर्ण जागृत अवस्था, बहुत ही ब्यूटीफुल। और सोते सोते भी वो ईमेल का जवाब बताते रहते हैं, वो लेटर्स का जवाब बताते रहते हैं, वो ब्यूटीफुल। नहीं सर, ना 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 सर, ये मैं ये नहीं कह रही थी सर। हाँ। नहीं आप ये नहीं कह रही थी, लेकिन मैं उसको जहां से आपने बात शुरू करी थी उसको आगे तक ले गया हूँ कि पूर्ण जागृत जो व्यक्ति होता है, पूर्ण जागृत का मतलब तुर्यावस्था में 24 घंटे में पूर्ण जागृत होता है, सोते खाते पीते वो पूर्ण जागृत ही होता है, हर एक्शन उसका पूर्ण जागृत होता है, एनलाइटन मास्टर का। सर ये जो पूर्ण जागृति वाली जो अवस्था होती है ना, वो संसार से परे की अवस्था होती है, जिसमें संसार का कोई भी वस्तु, व्यक्ति, किसी भी सिचुएशन का जो है हमको कुछ भी असर ही नहीं होता, जो हमारे अंदर की जो ज्योति है वो कंपित नहीं होती। जी जी, वो पूर्ण जागृत अवस्था होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे गुरुजी की मैंने एग्जांपल बताई ना, कल बताई थी एग्जांपल, उनकी माँ का देहांत हो गया, कोई भी कुछ भी तब भी नहीं, पिताजी का देहांत हो गया तब भी कुछ नहीं। पिताजी का जब देहांत हुआ, वो पिताजी के देहांत के टाइम में उनको पता था, वो चले गए बर्लिन चले गए, और फिर बर्लिन में जैसे उनके पास मैसेज आया ही इज नो मोर, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ही इज नो मोर, वो आ गए और वो हॉस्पिटल में थे। उनके पिताजी खुद भी बड़े प्रखंड वो थे और वैद्य थे वो, तो वहां पे चले आए गए, हॉस्पिटल में आए तो उनको गुरुजी ने बोल रखा था हॉस्पिटल से अभी लेना नहीं, और वो मतलब वो सांस छोड़ चुके थे, डॉक्टर्स ने उनको बोल चुके थे कि डॉक्टर्स कि वो ही इज नो मोर। उनके पिताजी कहते गुरुजी जैसे ही आए ना, उन्होंने अपने पिताजी के ऊपर हाथ रखा और कहते डॉक्टर भी सब लोग असंभित हो गए, उन्होंने पिताजी ने एक गहरी सांस ली और उसके बाद छोड़ दी, बस। मतलब ही द लास्ट ब्रेथ he took when Guruji just put his hand on the पिताजी's head. So wonderful. वो क्या होता है ना सर कि ये जो पूर्ण जागृत अवस्था होती है वो हमने पहले से ही हम प्राप्त करके ही पैदा होते हैं। लेकिन क्या होता है, क्षण भंगुर जो संसार होता है, इस क्षण भंगुर संसार के साथ में हमारा जो चिपकना हो जाता है, उसके वजह से जो है हमारे अंदर कंपितपना जो है स्टार्ट हो जाता है। तो वो जितना हम जागते हुए संसार को जीते हैं, तो वो उतना फिर हम जो है अपनी जागृत अवस्था में स्टे रहते हैं। ब्यूटीफुल, वही तो बोला इन्हें, विषय वही है, विषय से हटो, विषयों को त्यागो, खत्म बात। चलो खत्म, बहुत बढ़िया। सत्यम 11 बार सब लोग बोले, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि,
सत्यम परम धीमहि 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 लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।